है ना, ये आपकी मॉड्यूल है, आपके पास उसका फिजिकल कॉपी नहीं हो, आई हैव द फिजिकल सेट, है ना। तो मैंने देखा आप लोगों ने किया है और एक मैंने ग्रुप भी फॉर्म कर दिया है और डाउट डिस्कशन। तो उससे फायदा ये होता है ना कि आप सारे डाउट एक जगह पे आप अपने पोस्ट कर देते हो और आपस में आप डिस्कस भी कर लेते हो, है ना। जैसे पोस्ट हो गया, मॉर्निंग में किसी ने सेंड किया, तो अगर आप में से किसी को आता है तो ऐसा नहीं कि नहीं बताना है, आप उसको बता दो। अगर आपके पास उसका आंसर आता है आप उसको एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो इस तरह से आपस में बहुत सारे डाउट्स आपके कम हो जाएंगे। इस ग्रुप का पर्पस समझना, इस ग्रुप का पर्पस वही है कि जैसे स्टूडेंट्स किसी दूसरे को डाउट्स हैं, अगर किसी दूसरे स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता है तो वो सॉल्व करके उसको बता दे आंसर। तो इस तरह से ना आपके डाउट्स आप देखोगे अपने आप ही कवर हो जाएंगे, राइट। और अगर उसमें कोई कंसेप्चुअल एरर होगा तो आई हैव वॉच, मैं देखते रहूंगा, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा ना। तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया टू फॉर्म ए सेपरेट डाउट ग्रुप फॉर फिजिक्स, है ना। इससे बस ये कि इसका पर्पस आप समझना, पर्पस इज ओनली टू, दो पर्पस है सारे फिजिक्स के डाउट्स करना और मेरे से इंडिविजुअली कम्युनिकेट करना, है ना। तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो हैं मैंने देखे हैं, तो उसमें कुछ डाउट्स तो मैं अभी आपको उसको सेंड कर देता हूँ, है ना। तो उससे वो आपका कवर हो जाएंगे डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स थे उसके जो सॉल्यूशंस हैं मेरे हैंड रिटन फॉर्म में मैं उसको आपको सेंड कर देता हूँ। और स्टिल अगर आपको लगता है कि आ, आपके डाउट्स फिर भी नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके क्लैरिफाई। वैसे तो जो मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा उससे आप समझ जाओ, जो भी आपने सेंड किए थे ना पूरे मॉर्निंग से लेके अभी तक, सबके सॉल्यूशन मैं आपको भेज देता, है ना। उसको मैंने सबको देख लिया है, तो उसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन मैं आपको भेज दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन के बाद भी कुछ समझ में नहीं है तो यू कैन आस्क, है ना, कि आप मुझे उससे इंडिविजुअल मैसेज करके पूछ लें। जस्ट आई विल सेंड द मैसेज, है ना। तो आपको मैं सर ग्रुप में भेज दूंगा। सर हाँ बोलो बेटा। अगर पॉसिबल हो सके आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दोगे, क्योंकि मैं नेट की कनेक्शन की एरर आई थी लास्ट क्लास में। अच्छा भेजते हैं, आप मुझे मैसेज कर देना, भेज दूंगा जब भी आपको कोई ओके सर, रिकॉर्डिंग चाहिए थैंक हो। यू सर। सर ग्रुप है पे ना, मेल कर दें फिर। आई विल सेंड द सॉल्यूशन। सर इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे हो? अभी बेटा इतनी जल्दी नहीं आती है, वो एक पूरे चैप्टर होने के बाद होता है। रिकॉर्डिंग जो होती है ना वो नॉर्मली अभी तो मैं जल्दी जल्दी भेज रहा हूँ, अदरवाइज पूरा चैप्टर जब कवर हो जाता है उसके बाद हो, है ना। तो बहुत जल्दी नहीं आएगी लेकिन आ जाती है देर से। ये आपका आ गया, 2 पेज मैंने भेजे अभी तक, दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पेज, है ना। फिजिक्स डाउट्स ग्रुप में डाल दे रहा हूँ सो दैट कि आपके उसके डाउट्स जो होंगे वो कवर हो। दिस इज द फोर्थ पेज, फोर्थ पेज में पूरे डाउट्स आपने जो भी भेजे थे वो कवर, है ना। 1 1 2 3 एंड 4, है ना। तो इसको आप देख लेना, जो आपका डाउट्स है आपको कुछ समझ में आ ही जाएगा, ये मेरा डाउट्स था, ये मैंने पूछा था, उसका सर ने सॉल्यूशन भेजा, राइट। तो मैंने इस ग्रुप का पर्पस आपको बताया है कि इस ग्रुप का पर्पस ये है कि पहले आपस में आप डिस्कस कर लो, जैसे कोई क्वेश्चंस आए तो आपस में डिस्कस कर लो, जिसको आता है वो बता दे। हमेशा ध्यान रखना कि जब हम आपस में डिस्कशन करते हैं तो सभी एक साथ ग्रो करते हैं, कभी हम छुपाते नहीं, है ना। छुपाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। आपको अगर आता है तो उसको क्वेश्चन बता दो, तो उससे आप आपस में कवर कर लोगे। तो मेरे पास डाउट्स अल्टीमेटली बहुत सिलेक्टेड है और वो सिलेक्टेड डाउट्स मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपके डाउट्स के सारे सॉल्यूशंस भेज दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पे अगर कुछ क्लैरिफाई करना है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछो, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, है ना। तो आप आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस मैंने डाउट्स पे जो देखा है ना कि एक क्वेश्चन तो था मेरे ख्याल से विंडो टू जेई मेंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 था। वो क्वेश्चन नंबर 18 अभी आप सॉल्व मत करना, दैट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ कैलकुलस। जब आप कैलकुलस कर लोगे तो उसको आप सॉल्व करें। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने डाउट में भेजे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द वर्नियर कैलिपर्स एंड इंस्ट्रूमेंट, है ना। मैंने देखा क्लियरली आपके बाकी जो डाउट्स हैं वो तो मैंने आपको भेज दिए हैं, लेकिन एक आपके जो डाउट्स हैं दैट इज द वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, राइट। इसके भी डाउट्स बहुत सारे बच्चों को भेजे, है ना। वो सही ऑब्वियसली बात है
कि जब आप IIT JEE के क्वेश्चंस देख रहे होगे तो आपके मन में ये बात आई होगी, यार इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते भी, है ना। ये तो कई किसी स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट भी की थी कि सर थोड़ा सा आप वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में बताओ, है ना। क्योंकि मैं ये जो वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज है ना, मैं इसको एक्चुअली फिजिकल क्लास में बताना चाहता था, है ना, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इंस्ट्रूमेंट फिजिकल फॉर्म में होता भी, तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स दे के बताया था कि आप इसे देख लो, इस तरह से हम करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा इसको ऑनलाइन क्लास में बता पाना मुश्किल काम है ना, क्योंकि एक तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है ना, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स तो मतलब फिजिकली चीजों को मेरे को प्यारा ऑफ करो, माइक म्यूट करो, अदरवाइज आपके पेरेंट्स को कॉल भी जाएगा और हटा देंगे। So, sorry to interrupt you. So I had the doubt in while going through my module, I found many questions in which there was a question that many variables are given and we have to judge whose accuracy is the most. हाँ, वो मैंने मेंशन कर दिया है, आप घर पे जाके वो if you go through ना, आप उस पेज पे देखना तो उसमें मैंने आंसर कर दिया। Okay, sir. And one more thing, that maximum in minimum errors finding. देखो मैक्सिमम एरर ही फाइंड आउट करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, भाई जैसे Okay, sir. जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल है, जब हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही होता है, राइट। मिनिमम एरर्स का कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, जो भी हम एरर निकाल रहे हैं दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, राइट। उसमें वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन वो होता है मैक्सिमम। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ जरा सा। Okay, ये sir. कौन कर रहा है? Thank you. कौन कर रहा है ये? So it's some person named Dushayant. हाँ, नहीं करो, मैं आपको अभी मीटिंग से निकाल के आपके पेरेंट्स को कॉल करूंगा, ठीक है नहीं? ये सब नहीं करो, ये आप आ गया। तो इंस्ट्रूमेंट्स आप थोड़ा सा वही मैं, ये सब छोटी मोटी चीज तो आप मुझसे पर्सनली पूछना, मैं आपको आंसर करूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस भेजे, राइट। तो वो क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स अभी आपने पढ़े नहीं, और मैंने बताया है कि मैं इसको पढ़ाना चाहता भी नहीं था, इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि इसको फिजिकली एक्सपेरिमेंट की चीजें हैं ना, तो जब एक्सपेरिमेंटली आप चीजों को देखते हो तो ज्यादा समझ में आता है ना। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली आपको जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस है, और आप ध्यान रखना कि जो मॉड्यूल है, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी श्रेया अरोड़ा, है ना, शी इज नाउ इन IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस। उससे मैंने पूछा था क्या किया तुमने इतने दिनों में, बोला सर मैंने मॉड्यूल 100% कंप्लीट किया। उसका एक ही अचीवमेंट था, शी हैज डन 100% मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल में उसके कोई वो एरर डाउट्स नहीं, मतलब सब कुछ कवर था उसका। ये बड़ी अच्छी चीज है कि अगर मॉड्यूल आप करते हो तो बहुत कुछ चीजें हो जाती, मॉड्यूल प्लस जो भी टेस्ट होंगे उसको टेस्ट को देना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉड्यूल को आप 100% कंप्लीट, राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, थोड़ा मैं इसकी नॉलेज आपको देता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट में वी स्टडी टू टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे तो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप जो दो ही इंस्ट्रूमेंट हो, एक आपका होता है वर्नियर कैलिपर्स, है ना, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे दैट इज योर स्क्रू गेज, और दोनों का पर्पस एक ही है, लेंथ को और एक्यूरेसी से मेजर करना। जैसे मीटर स्केल है तो उसकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी की लिमिट है, जो ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस से उसका हम नहीं निकाल सकते, तो उसी की प्रिसीजन बढ़ाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका वर्नियर कैलिपर्स। तो जब भी आपका वर्नियर कैलिपर्स आप देखोगे तो किसी भी वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह के स्केल होते हैं। एक तो वर्नियर कैलिपर्स में होता है आपका मेन स्केल, है ना, जिसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना के यहाँ पे सिर्फ स्केल बना रहा हूँ, वन इज योर मेन स्केल, और इसके ऊपर एक दूसरा स्केल स्लाइड करता है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर, है ना, दिस इज नोन एज ए वर्नियर स्केल, है ना। हमेशा जो कोई भी आपका जो वर्नियर कैलिपर्स होगा इसमें दो तरह के स्केल्स होते हैं, है ना। एक स्केल आपका हो जाएगा मेन स्केल, वर्नियर स्केल,
आप थोड़ा ध्यान रखना है कि जो मेन स्केल है ना, इसमें भी डिवीजन बने होंगे। ये आपका कोई 0 है तो मेन स्केल में इस तरह से डिविजन्स बने 1 2 3 4 5 लाइक, है ना। थोड़ा सा आपको केयरफुली ध्यान से देखना होगा, है ना, क्योंकि छोटी चीजें बनी। यहाँ पे आपका इसमें स्केल बने होंगे, इसमें इस तरह से रीडिंग्स बने होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो वन मेन स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल, वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे वन स्केल मेन स्केल डिवीजन यूजली 1 मिलीमीटर का होता है ना। इसका जो वन स्केल है ये यूजली किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपके 1 मिलीमीटर, है ना। किसी इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट हो सकता है। वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर को डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा इस वर्नियर स्केल में डिवीजन, ये आपका 0 हो गया, इसमें भी होंगे, जैसे कि आपका 5 हो गया, ये 10 हो गया, हाँ, इसमें भी यूजली 10 डिवीजन है ना। यूजली इसमें कितना होता है, जैसे कि आपके 10 डिवीजन। कॉन्सेप्ट वही है कि वन मेन स्केल डिवीजन तो 1 मिलीमीटर है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन से हम रीडिंग मेजर करेंगे वो कितनी होगी, क्योंकि अभी तो क्या है, दोनों के 0 कोइंसाइड करता है ना, मतलब बीच में हमने कुछ चीज नहीं रखी। जब हम बीच से में रखेंगे तो ये चीज स्लाइड होके क्या होगी, इस तरफ चलेगी, राइट। अब ध्यान रखना कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसे, लेकिन ये क्लास में फिर से दोबारा फिर लूंगी जब मेरे पास एक फिजिकल फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट, मैंने वो फिजिकल क्लास में इसका अभी जस्ट मैं इसको बता रहा हूं, आप बस समझने की कोशिश करो और उसको क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका हो गया वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल डिवीजन हो गया, वर्नियर स्केल इसके ऊपर स्लाइड कर, कई बार आपने इंस्ट्रूमेंट देखा भी हो। और वन मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर। यहाँ पे एक टर्म आता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं लीस्ट काउंट, या इसी को कई बार हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। दिस इज नोन एज ए वर्नियर कांस्टेंट। तो लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट क्या होती है, सेम चीज। लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट वो चीज है कितना मिनिमम डिस्टेंस लेंथ ही मेजर कर सकता है। वही बात है कि इसकी जो प्रिसिजन है उसके बारे में करता है, भाई कितने मिनिमम तक मेजर कर सकता है, उसी को हम क्या होता है, जैसे आपका लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। मतलब ये जो है एक वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसकी वैल्यू क्या होती है ना, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि जब आप लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट निकालोगे, है ना, तो इस लीस्ट काउंट की जो वैल्यू होती है, राइट, ये आपकी होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल। ये एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब सिंपल सा हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका डिफरेंस, इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। और ये सबसे पहले आपको निकालने आना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम ये इंस्ट्रूमेंट फॉर्म करते हैं तो आपको ध्यान दो कि इसकी जो 10 डिवीजन है ये मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड करता है। वर्नियर स्केल की जो टोटल डिवीजन है इसके 10 से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, बल्कि 10 से कोइंसाइड कर रहा है, जैसे कि आपका 9 से। वही तो डिफरेंस है, इसका 10 इसके 9 से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब वही रीडिंग में क्या है, जैसे कि आपका डिफरेंस है, वही चीज आपको निकालनी है। ये दोनों का डिफरेंस जो होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका लीस्ट काउंट। तो हम यहाँ पे इस चीज को जनरलाइज करते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि and vernier scale division coincides with n minus 1 main scale division। हाँ, किसी केस में ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने n और n minus 1 लिया है क्योंकि 10 और 9 था। किसी केस में ये 10 और 8 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये क्या करता है, जैसे कि आपका ये वैरी करता है। When VSD is coincide with n minus 1 MSD, तो आप देखो कि जो 1 VSD की वैल्यू होगी, है ना, ये आपकी हो जाएगी n minus 1 by n MSD, है ना। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालूं तो लीस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब ये हो जाएगा n minus 1 by n MSD। तो अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो लीस्ट काउंट की वैल्यू सिंपल सी है, मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन बाय कैपिटल, और इसमें कैपिटल N जो होगा दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। यहाँ पे जो कैपिटल N होगा क्या हो जाएगा, तो आपका टोटल नंबर ऑफ VS, टोटल नंबर्स ऑफ VS, ये आपको
है ना, कैपिटल एन इसका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया हुआ था कि अगर 10 से 9 कॉन्साइड करें तो लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी, हम लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 MSD by n। यहाँ से लिस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। इस केस में जो लिस्ट काउंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 MSD 1 मिलीमीटर के इक्वल है ना, और टोटल नंबर ऑफ VSD जो हमने लिया है 10, किसी केस में 20 भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि सेम ही होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी करता है, तो हमने यहाँ पे 10 लिया। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 मिलीमीटर है ना। इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा ये कितना होगा आपका 0.1 मिलीमीटर, मतलब इसका 0.1 मिलीमीटर से कम हम इसमें मेजर नहीं कर सकते है ना। कि कहां तक हम इसमें मेजर कर सकते हैं, जैसे सिंपल स्केल में 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं, तो लीस्ट काउंट ये उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हो गया। वर्नियर कैलिपर्स में जो मेजर कर सकते हैं वो कहां तक कर सकते हैं 0.1 मिलीमीटर है ना, इससे कम नहीं कर पाएंगे। कोई बात है, लीस्ट काउंट का रिलेशन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन से, भाई किसने प्रिसाइजली वो क्या कर सकता है, जैसे कि आपका मेजर कर सकता है। तो ये आपने सबसे पहले ये सीखा है कि हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका ये टॉपिक को लेटर ऑन आई विल सेंड द नोट्स ऑफ दिस, क्योंकि आपके मॉडल में है, जिसके नोट्स भी आई विल सेंड। So what is this n? Capital N is the total number of VSD। जैसे टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे कितने हैं 10 है ना, टोटल Yes, नंबर sir. ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 10। अगर ये 20 होता तो 20 करते हैं, तो Okay, sir. इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट होता है 1 MSD by Okay, sir. Thanks, sir. ये हो गया आपका वर्नियर कैलिपर्स का, हमने ये निकालना सीखा है हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे हम एरर्स पढ़ रहे थे ना, तो एरर्स से इसका रिलेशन है। हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ सिस्टमैटिक एरर्स हो, लेकिन वो सिस्टमैटिक एरर आपको पहले से पता होता है। तो इसका जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसको हम बोलते हैं जीरो है ना। इसमें जो एरर होगा दैट एरर इज नोन एज ए जीरो एरर है। यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, दैट एरर इज नोन एज ए जीरो एरर है ना। जीरो एरर का मतलब समझना कि नॉर्मल केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे 3 फिगर बना रहा हूँ, 3 फिगर्स। ये नॉर्मल केस जो मैंने अभी बनाया था आपको कि किसी भी वर्नियर स्केल में एक मेन स्केल होगी और एक आपका वर्नियर स्केल है ना। मेन स्केल का 0, और अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं है, आपने कई बार देखा होगा इसके जॉज होते हैं, तो आप जब टच करोगे दोनों को तो ये 0 इसके 0 से कॉन्साइड करना चाहिए। मेन स्केल डिवीजन का 0 और वर्नियर स्केल 0 का 0 क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। और उसके बाद आपको पता है इसके डिविजन्स होंगे है ना। इस तरह से आपने 10 डिवीजन ले लिए और इसमें भी आपने इस तरह से 10 लिए है ना। तो अगर दोनों के 0 कॉन्साइड कर रहे हैं, अगर बीच में आपने कोई वायर या कोई चीज नहीं रखी है, दोनों के जॉस को टच करना, जब आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो इसके 0 कॉन्साइड करना चाहिए। आगे केस हम बोलेंगे इस केस में देयर इज अ नो जीरो है ना। अगर 0 से कॉन्साइड कर रहा है मगर इस पे 0 एरर नहीं। लेकिन यूजुअली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ 0 और एरर होगा। ये क्या होता है, कई बार दोनों के 0 कॉन्साइड नहीं करते हैं, बल्कि जब आप प्लॉट करोगे सेकंड डायग्राम तो किसी केस में ऐसा हो सकता है कि भाई किसी केस में ऐसा हो सकता है कि ये आपका मेन स्केल का 0 है ना, और यहाँ पे आपका वर्नियर स्केल का 0 जो है वो यहाँ पे पहले ही रह गया था। समझ गए भाई, दोनों सेम लाइन में होना चाहिए, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि पहले ही वर्नियर स्केल का 0, मतलब बीच में कुछ नहीं है फिर भी ये कुछ रीड कर रहा है। इसका मतलब हो गया भाई, मान लो अगर ये 1 से कॉन्साइड कर रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, कुछ रीड कर रहा है, राइट। अगर रीड कर रहा है मतलब वो गलत है ना। जब आप मेन रीडिंग करोगे तो ये एरर आ जाएगा। तो ये जो एरर होता है जिसमें कि ये चीज पहले ही रह जाती है,
है ना, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो। दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज ए पॉजिटिव जीरो। पॉजिटिव जीरो एरर, है ना, कि भाई अगर दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं तो कोई जीरो एरर नहीं है, लेकिन ये पहले रह गया यहाँ, है ना, वो जो एरर होगा इसको हम बोलते हैं कि आपका पॉजिटिव जीरो एरर, राइट। अब एक चीज है, ये पॉजिटिव जीरो एरर हम कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, देखो जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है ना, आप इस तरह से देखते हो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, तो मे बी वर्नियर स्केल का 4 और 5 कोई कॉन्साइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा वो आपका इतना हो जाएगा, प्लस स्मॉल एन इनटू लीस्ट काउंट। इसमें जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, आप प्लस मत लिखो, पॉजिटिव जीरो एरर तो पॉजिटिव होती है, ये आपको हो जाएगा स्मॉल एन इनटू लीस्ट। स्मॉल एन जो होगा दैट इज द वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग, हाँ, कि स्मॉल एन वो होगा जो वर्नियर स्केल डिवीजन इससे क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। कैसे हम लिखेंगे, जीरो जीरो कॉन्साइड नहीं करनी, तो फिर मैं देखूंगा कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है या 4 कर रहा है, किसी भी मेन स्केल डिवीजन से। तो अगर 4 कॉन्साइड करेगा तो यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू 4, और स्मॉल एन को जब डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो मेन स्केल से पहले रहेगा, तो इस तरह के जीरो एरर को एक और एज ए पॉजिटिव जीरो एरर। ऐसे ही किसी केस में नेगेटिव जीरो एरर भी होता है, किसी केस में वी एनकाउंटर नेगेटिव जीरो एरर। तो जो आपका नेगेटिव जीरो एरर होगा उसकी फिगर ऐसे होती है, ये आपका कोई मेन स्केल, ये आपका है वर्नियर स्केल, है ना, और ये मेन स्केल का जीरो। आइडियली वर्नियर स्केल का जीरो भी इससे कॉन्साइड करना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, क्रॉस करना, जब पहले रह गया तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर इसका वर्नियर स्केल का जीरो क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, है ना, तो इस तरह के जीरो एरर को हम बोलते हैं इसलिए आपका नेगेटिव जीरो। तो इस तरह का जो जीरो एरर होगा वी कॉल इट एज ए नेगेटिव जीरो, है ना, ये आपके मेन स्केल। तो धरना ये जो जीरो एरर है वी कॉल इट एज ए नेगेटिव जीरो, नेगेटिव जीरो, है ना, अगर पहले रह गया तो पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर ये इसको क्रॉस कर गया तो कोई जीरो एरर कौन सा होता है, इसलिए आपका नेगेटिव। वही चीज है कि यहाँ पे हमें देखेंगे कि भाई जीरो तो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा कॉन्साइड, तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम ये निकालेंगे कि यहाँ पे कौन सा कॉन्साइड करेगा। तो स्मॉल एन अगर निकाल दोगे आप, स्मॉल एन हो जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड, या तो उसमें आपने निकाला था भाई, आपने देखा जीरो तो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, तो स्मॉल एन कॉन्साइड कर रहा था, तो पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एन इनटू लिस्ट। इसमें हम निकालेंगे कि कौन सा कॉन्साइड करेगा, तो स्मॉल एन इसमें कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो जो आपका नेगेटिव जीरो एरर होता है, नेगेटिव जीरो एरर, है ना, यहाँ पे एक स्किल थोड़ी सी यूज करनी है आपको। नेगेटिव जीरो एरर जब भी होगा तो इसके आगे हम एक माइनस साइन लगाओ, और माइनस साइन के बाद n इंटू लिस्ट काउंट नहीं होगा, बल्कि n माइनस स्मॉल एन इंटू लिस्ट काउंट, है ना। भाई जब आप नेगेटिव जीरो एरर यहाँ पे लिखोगे, इफ यू राइट नेगेटिव जीरो एरर, है ना, तो जो नेगेटिव जीरो एरर होगा एक बाहर माइनस साइन आएगा इनटू n माइनस स्मॉल एन इनटू लिस्ट काउंट, है ना। तो अगर मतलब कि पॉजिटिव जीरो में सीधे जो कॉन्साइड कर रहा है, अगर 4 कॉन्साइड कर रहा है तो सीधे 4 को यहाँ पुट कर दिया, लेकिन नेगेटिव में कैपिटल एन से हम माइनस करेंगे, और कैपिटल एन क्या है, टोटल बीएस। अरे ऐसा मत पकड़ना बीड़ी की तरह, उसको पाइप की तरह पकड़ना, ये बाबूराव का स्टाइल है। ये जो इसमें ये है, ये क्या है, देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ क्या है, देखिए आपका बीएससी, है ना, तो यहाँ से आपका आ गया नेगेटिव जीरो, है ना। ध्यान रखना कि जैसे इसमें मान लो 4 कॉन्साइड कर रहा है ना, स्मॉल एन की वैल्यू मान लो 4 आ रही, तो पॉजिटिव जीरो एरर सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ के अकॉर्डिंग
4 into 0.1 मिलीमीटर। 0.4. लेकिन यहाँ पे अगर 4 कॉन्साइड कर रहा है तो ये 4 नहीं होगा, बल्कि अगर 4 कॉन्साइड कर रहा है तो ये हो जाएगा 10 - 4 into 0.1। कॉन्साइड कर रहा है तो 4 into लिस्ट काउंट हो जाएगा। इसमें बाहर साइन आएगा, कैपिटल से स्मॉल एन माइनस करेंगे। कैपिटल एन तो 10 था, स्मॉल एन जो कॉन्साइड कर रहा था वो कितना था, जैसे कि आपको 4 into 0.1 आ जाएगा। तो इस केस में जो नेगेटिव जीरो एरर होगा, है ना, इस नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू हो जाएगी -0.6. -0.6 मिलीमीटर। सर इसमें स्मॉल एन कैसे निकालेंगे? स्मॉल एन आप जब आप परफॉर्म करोगे ना तो वो कॉन्साइड करता हुआ दिख जाएगा। भाई 0 और 0 कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कौन सी बीएसडी कॉन्साइड कर, तो आपको एमएसडी से मैच करते हुए दिख जाएगा। जैसे 4th इसके मैच कर रहे किसी भी रीडिंग से, तो इसमें जो स्मॉल एन होगा वो 4, अगर 3 मैच कर रहा है तो 3 होगा, 6 मैच कर रहा है तो 6 होगा। तो स्मॉल एन तो जब दोनों को आप चिपकाओगे तो जो कॉन्साइड करता है उसकी रीडिंग, और कैपिटल एन तो होता है। कैपिटल एन क्या हो जाएगा, देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड व्हाट इज द जीरो एरर। अब एक चीज है कि हम टोटल रीडिंग कैसे लिखेंगे, भाई किसी भी केस में हाउ टू राइट द टोटल रीडिंग, है ना, कि भाई किसी भी केस में हाउ टू राइट द टोटल रीडिंग, कि भाई कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट है तो उस एक्सपेरिमेंट की टोटल रीडिंग क्या हो, टोटल रीडिंग, है ना। तो जो टोटल रीडिंग होती है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, हाँ, एमएसआर मींस मेन स्केल। मेन स्केल कितना रीड कर, प्लस आपका हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग को आप हमेशा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, कि भाई जब भी इसके बीच में आप जैसे कोई थिन वायर रखते हो, या वायर नहीं कोई लेंथ मेजर कर रहे हो आप किसी भी चीज की, जैसे मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो उसको मैं बीच में लगा दूं, तो सबसे पहले कुछ मेन स्केल रीड करेंगे, कुछ वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, और यहाँ पे ध्यान रखना कुछ इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -0 एरर। भाई सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग, प्लस हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0 एरर। तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, तो जब 0 एरर पॉजिटिव होगा तो चूंकि ज्यादा मेजर कर रहे थे तो माइनस हो जाएगा, और जब ये 0 एरर नेगेटिव लोगे आप वहां पे साइन क्या देगा, प्लस है। वही चीज है कि इंस्ट्रूमेंट के 0 एरर को वहां पे हम माइनस कर देंगे, तो अगर वो 0 एरर पॉजिटिव है तो टोटल रीडिंग में से वो माइनस होगा, और अगर वो 0 एरर नेगेटिव है तो टोटल रीडिंग में क्या हो जाएगा, इसलिए आपका प्लस है। ये चीज आपको जाननी है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, 0 एरर, एंड हाउ टू फाइंड द टोटल रीडिंग। ये जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है इसकी टोटल रीडिंग, राइट। क्या थोड़ा सा ये आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जैसे किसी चीज का आपने लेंथ मेजर किया 21 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग हो सकती है, हो सकता है डीएसआर 4 into 0 हो जाएगा, और 0 एरर जो भी प्लस माइनस मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग एंड 0 एरर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, ये वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के क्वेश्चंस डाउट में भेजे हुए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको भी कर लो तो आपका मॉड्यूल 100% आप इसको पढ़ने के बाद करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, नहीं सॉल्व होगा तो फिर मैं बताऊंगा, अभी नहीं मिलता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे नोन एज ए वर्नियर,
ठीक है क्या पता। इसके बाद हम आ जाते हैं ठीक है क्या कर दिया है ना, ये हमने इंस्ट्रूमेंट कर दिया। ठीक है इसके बाद हम आते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट ताकि आप ये चैप्टर पूरा 100% कर पाओ, है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ए स्क्रू गेज, है ना। दिस इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, है ना। कई बार हम इसको माइक्रोमीटर स्क्रू भी बोलते हैं, है ना, बात एक ही होती है। वी कॉल इट एज ए स्क्रू गेज, है ना, स्क्रू गेज, है ना। दिस इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। भाई जैसे उसमें जो एक्यूरेसी है वो 0.1 मिलीमीटर तक होती थी ना, इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और जितना एक्यूरेसी होती है उतनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। किसी भी स्टूडेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उसी को हम कई बार लीस्ट काउंट एरर भी बोलते हैं, उतना ही उसमें मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, एरर। तो वी स्टडी द स्क्रू गेज। तो जो स्क्रू गेज होता है इसमें भी दो स्केल्स, है ना। एक स्केल आपका होता है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, है ना, दिस इज नोन एज ए मेन स्केल। और एक आपका दूसरा स्केल ये होता है, दिस इज समटाइम्स नोन एज ए, दिस इज नोन एज ए मेन स्केल। मेन स्केल कई बार इसको लीनियर स्केल भी बोलते हैं, आप मेन स्केल नाम दो। और एक आपका ये जो स्केल इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, हम इसको वर्नियर स्केल ही बोलते हैं, वर्नियर स्केल, है ना। वैसे इसके अलग अलग नाम भी हैं। मेन स्केल को समटाइम्स वी कॉल एज ए लीनियर स्केल, और जो वर्नियर स्केल है वी कॉल इट एज समटाइम सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। तो क्या होता है, इसमें दो स्केल और कई बार आपने जब इंस्ट्रूमेंट देखा ना तो इसको हम इस तरह से रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं तो ये आगे या पीछे मूव करता है ना। इसके ऊपर ये स्क्रू लगे होते हैं, तो ये आगे या पीछे क्या होगा, जैसे कि आपको मूव करना। नॉर्मल केस में इस तरह से एक रेफरेंस लाइन बनी होती है, और इस रेफरेंस माइक म्यूट करो। हाँ भाई लक्ष्य, आपका माइक क्यों नहीं म्यूट है? तो मेरा तो म्यूट है सर। आपका म्यूट है, नहीं शो नहीं हो रहा है इसमें। नहीं सर तब से म्यूट है मेरा सर। अच्छा। अवनी थी शायद वो। नहीं सब लोग माइक म्यूट करो, नहीं तो हम वो गेम नहीं कर पाएंगे जो गेम करना चाहते हैं। और सब लोग अपने रियल नेम से करना,
अगली बार मैं एडमिट ही नहीं करूंगा। अभी मैंने एडमिशन का फिल्टर नहीं लगाया है। सर वो कोई किसी का और भी लक्ष्य है वैसे? किसी फॉल्स तो एक नेम और से लक्ष्य है। सर किसी ने मेरे नाम से चलाया हुआ था। हाँ, वो नाम चेंज करके चलाते हैं वो अननेसेसरी, तो मुझे दैट आई नो। तो अगली बार से वो जिसके भी नाम से आएगा वो मैं उसके मीटिंग लॉक कर दूंगा फिर, है ना, और ब्लॉक कर देंगे, दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा, है ना, ऐसा नहीं करो। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज में दो चीजें हैं, एक मेन स्केल है और दूसरा क्या है कि आपका वर्नियर स्केल, किसी को हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल में इस तरह से ग्रेजुएशन होते हैं, है ना, ये आपके मेन स्केल में इस तरह से ग्रेजुएशन होंगे। इसके भी जो मेन स्केल का डिवीजन होता है, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू यूजली 0.5 मिलीमीटर, है ना, वन भी हो सकता था लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 मिलीमीटर। और यहाँ पे सर्कुलर स्केल में रीडिंग बनी होती है, ये 0 है, इस तरह से आपकी रीडिंग बनी होगी 5, है ना, और पूरा टर्न में रीडिंग बनी होगी ना, तो यहाँ से आपका इस तरह से आ जाएगा, दिस इज 48, 47, है ना, 48, 49 एंड 50, है। तो अगर ना 1 2 3 से स्टार्ट होगा और टर्न टोटल 50 होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल VSD इज 50, है ना। वन मिनट स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने आ सकते हैं आपके 50। 1 2 3 से पूरे सर्कुलर स्केल में लगाएं और जैसे हम इसको रोटेट करते हैं, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, कि आगे पीछे क्या होगा जैसे कि आपका राइट, भाई बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट रखोगे और इसको रोटेट करके उससे टच करो, है ना। तो आप पता है कुछ मेन स्केल रीड करेगा और कुछ ये क्या रीड करेगा जैसे कि आपका सर्कुलर, कोई जो चीज होगी ये आपका मेन स्केल रीडिंग होगी और कुछ क्या होगा जैसे कि आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी। तो आपने बोला 1 MSD is 0.5 mm। समझ नहीं आया सर ये। क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट आपको इसलिए मैंने बोला ना कि इसको एक बार मैं और बताऊंगा आपको, जब फिजिकल आपके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा ओके तो सर। उससे समझना ज्यादा आसान है। अभी तो जस्ट हम एक इंस्ट्रूमेंट है नहीं, फिर भी समझने की कोशिश। तो एक इसमें मेन स्केल होगा और एक स्केल सर्कुलर स्केल होगा, इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं तो आगे आप पीछे जाते हैं, बस आप ये प्लीज समझिए। तो एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो सकते हैं आपके 1 2 3 4 से स्टार्ट होके पूरे सर्किल में डिवीजन बने और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो सकते हैं आपके 50, राइट। अब एक चीज आ गई कि इस इंस्ट्रूमेंट का भी लीस्ट काउंट होता है, भाई आपको इसका भी क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है इसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल से होती है कि अगर मैं इसका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना चाहूँ, कोई भी अगर स्क्रू गेज है तो उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा, है ना, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो ये आपका होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पिच डिवाइडेड बाय टोटल VSD, है ना। जो लीस्ट काउंट इसका होगा क्या हो जाएगा जैसे कि आपका पिच डिवाइडेड बाय टोटल VSD। अब इसमें एक चीज पिच क्या होता है, एक नया वर्ड आ गया, दैट इज द पिच। distance traveled in one complete circuit, in one complete circuit, इसको हम बोलते हैं पिच। कि भाई कितना ये लीनियरली आगे या पीछे जाएगा अगर हम एक बार पूरा रोटेट कर दें, तो वन कंप्लीट रोटेशन में जितना ये लीनियरली मूव करता है उसी को हम क्या होता है इसलिए आपका पिच। क्योंकि मैंने बोला है कि जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो आगे या पीछे जाएगा, तो एक बार आपने पूरा एक बार ऐसे रोटेट कर दिया तो कितना ये आगे या पीछे जाएगा। तो यूजली क्या होता है इसकी जो पिच होती है वो 1 MSD के इक्वल होती है। एक बार अगर हम इसको पूरा रोटेट कर देना तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन से आगे या पीछे चला। तो नॉर्मल केस में जो पिच होती है वो 1 MSD के इक्वल होती है, लेकिन डिफरेंट लेकिन यहाँ पे पिच हम लेते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की जो पिच है वो सपोज आपका 0.5 मिलीमीटर। भाई एक बार अगर हम पूरा घुमा दें
तो लीनियरली ये एक डिवीजन से आगे चलता है और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.5 मिलीमीटर। तो आप यहाँ से लीस्ट काउंट निकालो। सर एक बार पिच दोबारा समझा दो। पिच जैसे बेटा मैंने बोला ना ये पेन है और इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो आपको मैं जैसे पेन का ढक्कन रोटेट करते हैं तो आगे या पीछे जाता है ना, भाई टाइट होता है ना, से इसको रोटेट करते हैं तो टाइट होता है। तो टाइट होने का मतलब ये आगे या पीछे मूव करता है, कर रहा है ना इसे, इसको जैसे हम ऐसे टर्न करेंगे तो एक रोटेशन में जितना ये लीनियरली आगे पीछे जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट सर्कल। भाई एक बार सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेट कर दिया तो जितना लीनियरली आगे जाएगा उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पिच। और यूजली पिच जो होता है वन मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होता है ना। तो वन मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm है, तो यहाँ पे जो पिच की वैल्यू होगी वो 0.5 और टोटल वीएसडी है ना, पिच तो आपने 0.5 mm ले लिया और टोटल जो वीएसडी है वो कितना है आपका 50। तो यहाँ से 0.5 को हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जैसे कि आपका 50। तो यहाँ से लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो लीस्ट काउंट जैसे निकालेंगे तो आप देखो इसका लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो देखो वर्नियर कैलिपर्स मेन स्केल सिंपल सा जो हम अपने घर में स्केल यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट क्या होगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम उसमें मेजर नहीं कर सकता ना। लीस्ट काउंट का मतलब वही होता है कि मिनिमम जो डिस्टेंस को मेजर कर सकते। तो सिंपल आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल होती है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। आपने वर्नियर कैलिपर से यूज किया ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ गई, उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर। आपने स्क्रू गेज यूज किया उसका लीस्ट काउंट और ज्यादा और एक्यूरेट हो गया 0.01 मिलीमीटर। हाँ, तो जैसे कोई बहुत थिन वायर है अब उस थिन वायर का मुझे डायमीटर निकालना तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्क्रू गेज। तो भाई जो भी थिन वायर होगा उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ मेन इंस्ट्रूमेंट के बाद देखूंगा और इसको रोटेट करके इसे टच कर देते हैं तो वो जो वायर होगा इसका डायमीटर हम क्या कर सकते हैं उससे कैलकुलेट। यहाँ पे आपने निकाल लिया कि किसी भी स्क्रू गेज का हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ये होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल गेज। पिच 0.5 के 50 0.01 mm। अब एक चीज है कि जैसे हर इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है इसमें भी 0 एरर होगा, इसमें भी क्या होगा 0 एरर। पहले आप इसको लिखें फिर मैं डिस्कस करता हूँ 0 एरर। आज का शॉर्ट नोट्स आई विल सेंड इन द ग्रुप। आपका जो डाउट ग्रुप है उसमें इसका शॉर्ट नोट जो भेजेंगे तो उससे आप और रेफर करें आपको और ज्यादा अच्छी तरह है ना। तब आगे तो हमने पिच की बात की है, ऐसे इसमें भी 0 एरर होगा है ना। इसमें भी क्या होगा जैसे कि आपका 0 एरर है ना, क्योंकि आइडियल केस में क्या है जब अगर बीच में कुछ भी नहीं जैसे वायर लगाएंगे तब तो सब चीजें फ्री होंगी। अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो ये ऐसा होना चाहिए, ये मेन स्केल ये आपका हो गया सर्कुलर है ना, ये रेफरेंस लाइन और ये रेफरेंस लाइन इस वर्नियर स्केल के 0 से कॉन्साइड समझे। ये रेफरेंस लाइन का जो होगी ये इसके 0 से क्या करेगी कॉन्साइड है ना। तो और अगर ये 0 से कॉन्साइड करेगी तो ये इस तरह से हो जाएगा है ना 1 2 3 4 5 पूरा टर्न होके है ना 46 47 48 49 अप टू 50 तक वापस वही आ जाएंगे। तो अगर ये जो वर्नियर स्केल का 0 है इस रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड करता है तो हम बोलेंगे इसमें कोई 0 एरर नहीं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट। भाई बीच में कुछ भी नहीं था, आपने कोई चीज ऑब्जेक्ट नहीं रखा, दोनों के जॉस टच कर दिया है ना, दोनों के जो इस तरह से जॉस को क्या कर दिया टच कर दिया। अगर ये रेफरेंस लाइन से 0 कॉन्साइड कर रहा है तो हम बोलेंगे इसमें कोई 0 एरर नहीं, ये एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट नो 0 एरर है। लेकिन ऐसा होता नहीं यूजली कुछ ना कुछ क्या होगा जैसे कि आपका 0 एरर होगा।
मतलब क्या होगा कि ये जीरो रेफरेंस लाइन पे नहीं रहता है, या तो उसके पहले होगा या इसको क्रॉस करता है। जीरो जो होगा इसके रेफरेंस लाइन पे नहीं होगा, या तो पहले रुक जाएगा या इसको क्या कर जाएगा, क्रॉस। हम भी बोलेंगे कि इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब सिंपल सा हो जाएगा कि सेम ये चीज पूरी है ना, ये आपका रेफरेंस लाइन। और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि जीरो जो है वो यहाँ रह गया है ना, ये पहले रह गया यहाँ पे कहीं है ना। ये आपका 49 था और ये आपका जीरो, राइट। तो जब ये जीरो इस रेफरेंस लाइन के पहले रुक जाए, बीच में टच करने के बाद, तो हम बोलते हैं इसमें पॉजिटिव जीरो एरर। दिस इज नोन एज ए पॉजिटिव जीरो एरर। This type of zero error is known as a positive zero error. और यहाँ पे रहेगा 1, 2 और ये आपका 3 है। हम बात कर ध्यान दो कि जीरो तो पहले रह गया, लेकिन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, 3 कॉन्साइड कर। तो मतलब इसमें जो पॉजिटिव एरर है वो 3 यूनिट है। भाई 3 स्केल से इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर। इस तरह से 4, 5 लाइक। तो जीरो पहले रह गया, पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये 3 रीड कर रहा है। आप समझ गए, तो मतलब ये ज्यादा रीड कर रहा है। जब टोटल रीडिंग होगी उससे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, और पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू यही होती है। पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा n इंटू लीस्ट काउंट। इसमें n हो जाएगा BSD वन साइड, ये क्या हो जाएगा, n BSD वन साइड। जैसे इस केस में 3 कॉन्साइड कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर n 3 होगा तो इसमें जो ये एरर होगा वो 0.03 मिलीमीटर होगा। अगर n 3 है तो डिस्काउंट तो इसका 0.01 है, तो इसमें जो एरर होगा पॉजिटिव जीरो एरर वो 0.03 मिलीमीटर है। ये तो मैंने बोला नो जीरो एरर, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। और जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा ना, आप देखोगे जो मेन स्केल का जीरो है वो आपको विजिबल होगा। क्या भाई, हाँ कौन है भाई, कौन है ये, कौन था ये, अंशुल था ये। अंशुल था। अंशुल। चलो रिमूव। और कोई अंशुल तो नहीं इसमें, नहीं करो, हटा देंगे उसे। और आज आपके घर में फोन भी जाएगा। ये आपका गैस। तो ये आपने इस तरह से बोला, इसमें क्या है कि आपका पॉजिटिव जीरो है, ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। ऐसे आपका नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। अगर में जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा ना, तो मेन स्केल का जीरो आपको दिख रहा होगा। इसमें तो क्या है, एकदम इसके बराबर आ गया ना, तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां तक अगर ये पहुंच नहीं पाया तो ये जीरो दिख रहा होगा। तो जब इस मेन स्केल का जीरो विजिबल होता है तो उस केस में इसमें पॉजिटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि जीरो क्रॉस करके उधर चला गया, तो उस तरह के जीरो एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे जो दूसरा जीरो एरर होगा दैट इज योर नेगेटिव जीरो। दिस टाइप ऑफ जीरो एरर इज नोन एज ए नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर का सिंपल सा मतलब हो जाएगा, ये आपका कोई मेन स्केल और यहाँ पे आ गया बेसिकली आपका कोई ये रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन को क्रॉस जीरो कर जाता है यहाँ पे, है ना, कि क्रॉस करके चला गया, क्रॉस करके चला गया तो आगे चला गया ना, तो यहाँ पे जीरो विजिबल नहीं है मेन स्केल। जीरो यहाँ आ गया, दिस इज 1, दिस इज 2 और सपोज 3 है ना, सॉरी 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो ये होता है 49 48 43 47।
क्योंकि 1 2 तो उसके बाद में 49 48 47 एंड सो ऑन, है ना। तो मैं बोलूंगा इसमें नेगेटिव 0 है। तो आप लोग ध्यान दो, क्या नेगेटिव 0 एरर इसमें 47 का है? क्या मैं बोलूंगा नेगेटिव 0 एरर 47 है, या कितना होगा? विशेष केस में आपने बोला 3 से मैच कर रहा है रेफरेंस लाइन से, तो नेगेटिव 0 एरर जो पॉजिटिव 0 एरर है 0.03 मिलीमीटर। इस केस में अगर 47 मैच कर नहीं रहा है, सर, जैसे लास्ट वन कहता है n-n। हाँ n-1 करना पड़ेगा। तो आपको पता है 3 ही तो ऊपर गया है ये। तो अगर आप ऐसा लिखोगे ना कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 0 एरर 47 इनटू लीस्ट काउंट, ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एरर तो सिर्फ 3 ही का है ना, इसमें 3 ही तो शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए हम वो माइनस करते हैं। अपने वर्नियर कैलिपर्स में तो माइनस किया था, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस केस में नेगेटिव 0 एरर लिखूंगा, विल राइट द नेगेटिव 0, है ना। तो जो नेगेटिव 0 एरर होगा ये आपको हो जाएगा माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल इनटू लीस्ट, और इसमें कैपिटल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लीस्ट और स्मॉल n हो जाएगा VSD कॉन्स्टेंट, है ना। तो कैपिटल N इसमें 50 हो जाएगा और जो VSD कॉन्स्टेंट कर रहा है वो 47, तो इसमें जो लीस्ट काउंट होगा नेगेटिव 0 एरर होगा वो -0.03। तो ध्यान रखना हमेशा कि नेगेटिव 0 एरर में कैपिटल N माइनस स्मॉल n का कंसेप्ट, हां। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होगा जैसे कि आपका यूज, तो ये मैंने बताया कि कोई 0 एरर नहीं, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0। अब इसमें वही चीज है कि जब आप किसी स्क्रू गेज से टोटल रीडिंग लोगे, है ना, कि जब कैलकुलेट करेंगे टोटल रीडिंग, भाई किसी भी स्क्रू गेज से टोटल स्केल रीडिंग लोगे, तो इसमें भी 3 चीजें आ जाएंगी। मेन स्केल रीडिंग, जैसे आपने वायर रखा तो वायर का डायमीटर निकाल रहे हो तो सर उसमें मेन स्केल रीडिंग आती है कितने मिलीमीटर, प्लस आ जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, और जहां भी वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई और माइनस 0, माइनस क्या आ जाएगा इसमें 0 है। तो अगर 0 एरर पॉजिटिव है यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर 0 एरर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे आपका प्लस। तो ये चीज है कि पहले से हम 0 एरर को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो जो भी आपने मुझे डाउट्स भेजे हैं उसको फिर से एक बार ट्राई करना, और फिर अगर नहीं होते हैं देन आई विल एक्सप्लेन। हां ये आपने देख लो बस। So which topic will we begin from Saturday? Saturday vector. All right. We'll start the vector topic. Saturday the topic start होगा, that will be the vector. Vector के बाद calculus. Then we will start the mechanics. Wait, vector और calculus के बिना mechanics पढ़ नहीं सकते। That is. ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, तो जो आपके डाउट्स वाले क्वेश्चंस थे with the help of this we try to solve that, और नहीं होता है then again send। और आज भी मैंने जो सॉल्यूशन सेंड किए इसमें अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे उसको मैसेज करें, आई विल क्लैरिफाई भाई क्या आपको समझ में उसमें नहीं आ रहा, राइट। तो देखा आज तो मैंने थोड़ा बड़ा पढ़ा दिया है, अदरवाइज डाउट्स क्लास में जो आपके डाउट्स हैं वही होंगे। Please send the Sunday's class recording. रात को दिन मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, तो ये कौन है? सर निहाल रावत है ये। निहाल रावत। So please send the Sunday class recordings. हाँ, आप मुझे मैसेज कर देना, आप मुझे मैसेज कर देना निहाल रावत एंड अंशुल टू आर द कल्प्रिट ऑफ दिस टुडे क्लास, उसको भेजते हैं, इनके घर में फोन जाते हैं, है ना। ये आपका इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा पढ़ना, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए है ना वो मुझे मैसेज कर दो पर्सनल नंबर पे, आई विल रिसीव द रिकॉर्डिंग। Okay sir. That's all for today, right? Bye bye.
Thank you, sir. Have a Thank good you, day. Bye, sir. sir. Thank you, sir. सर इस लेक्चर की वीडियो कब अपलोड होगी? इस लेक्चर की वीडियो देखते हैं, आज हो जाएगी शायद। ओके, थैंक यू सर। हाँ। सिखानिया मेरे को प्यारा कर थैंक यू सर।